सय्यदना व नबीना शफीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहलिबैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कर लें। सल्लल्लाहु सारे शामिल। इस जलीलतुल क़द्र बारगाह में अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आप ज़हनों में लिए बैठे हैं, मैं समझता हूँ अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा न कोई वसीला है न वास्ता है। आले नबी की इज्जत के सदक़े मालिक किसी का दामन खाली न लौटा है। आज की ये मजलिस बानियान के मरहूमीन के इसाले सवाब के हवाले से होती है। आप दुआ फरमाएं इस ख़ानदान के मरहूमीन और मरहूमात को मेरा मालिक क़ुर्ब आले नबी में जगह नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली के नंबर मौला के ज़हूर पाक में अल्लाह ताजील फरमाए। लंबी ज़हमत नहीं देना चाह रहा हूँ। इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलावत लेकिन बुलंद आवाज़ से इजाज़त है जी, मैं बात करूँ। इस जगह पे मेरी पहली हाजिरी है। मुझे नहीं अंदाजा कि इस इलाके में मजहब कितने हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इलाका मुसलमानों का है। लिहाजा सैयद होने के नाते कैमरों की मौजूदगी में मुसलमानों से एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, ये शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटों का जिक्र हो रहा। मेहरबानी जी, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे। मुसलमानों, जिंदगी का एतबार कोई नहीं। इसे शियों की मजलिस कह के गलियां न बदला करो, इन मजलिसों में आया करो, इन मजलिसों में बैठा करो। दोस्त कहते हैं जी हम शिया नहीं है, तो जो बंदा शिया ना हो वो मजलिस में कैसे आ सकता है? यही तो मैं समझा रहा हूं। आप शिया नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस मजहब पे हैं बेशक उसी पे रहे, लेकिन मजलिसों में आया करो, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं गैरत से है। आप जिए, आप जिए, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी से। परेशान तो नहीं हो जाएंगे? हजरत इमाम हुसैन का ताल्लुक मजहबों से नहीं है। ये खानदान इंसानों का मौसल है। कुछ बंदे ये समझते हैं कि ये शिया जाकिर मौलवी दलीलें, आयतें, हदीसें इसलिए पढ़ते हैं कि ये बंदों को शिया करना चाहते हैं। मेरी उन मुसलमानों से अपील है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है नए बंदे शिया करने का, असी अगले संभाल दे फिरने। बोल पढ़ो यार, परेशान होके बैठे। मेहरबानी, यहाँ लिया
मेहरबानी नकवी साहब, आप जी इशरत भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी जिस बंदे के दिल पे हुसैन की मोहर है ना, जिस बंदे के दिल पे हुसैन की मोहर है, उसने तो कभी ना कभी आ ही जाना है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियरली कैमरों के सामने कह रहा हूं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई हमने पता नहीं आप कहां तक, मैं क्योंकि सोजियों के बगैर हूं, आप पता नहीं कहां तक मेरा साथ देते हैं। और हमने नया बंदा शिया करके करना ही क्या है? अगर पुराना शिया पूछता फिरे कि विलायत की गवाही देनी है या नहीं देनी, सर मुझे लिहाजा मेरी दोस्तों से अपील है कि आप बिला झिझक बगैर इजाजत के मजलिसों में आने को अपनी रूटीन बनाओ। जहां तक नजरियात का ताल्लुक है, मैं कैमरों के सामने मैं कोई बैठक या ड्राइंग रूम में बात तो कर नहीं रहा, पब्लिक में बात कर रहा हूं। कोई शिया ऐसा नहीं है जो अल्लाह को वाहिद और अहद ना समझता। मेरी तायीद करें आप। हर शिया का अल्लाह की वहदानियत पे ईमान है। अब खासकर मुझे आपकी तायीद चाहिए, हम अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह समझते हैं। अली ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं, प्रोग्राम लाइव भी चल रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, मेरी कौम के बारे में अजीबो गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये नबी से वाकिफ नहीं है, अल्लाह से वाकिफ नहीं है, हुजूर को तो ये मानते नहीं है, बस हम चंद लोग हैं जो या रसूल अल्लाह वाले हैं। ये शिया हजरात नबी से वाकिफ नहीं है, ये शिया नबी को मानते नहीं है। मैं इस इलाके के सालाना इज्तिमा में अगर आप इजाजत दें, सफाई का मौका भाई दे दें, मैं बात क्लियर कर रहा हूं कि बंदे बच्चों से ये कहते हैं कि शिया नबी को नहीं मानते। हकीकत ये है कि शिया जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं। मेरी तारीफ करेंगे, मेहरबानी साहब। हमने बहुत शुक्रिया, बाहर वाले भाई भी, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है। हम जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते। एक साहब कहने लगे फिर अली के बारे में आपका क्या ख्याल? मैंने कहा जी अली से तो हम वाकिफ ही नहीं थे। हमें तो इस अली का पता ही नहीं था। हम तो इस अली को जरा बारीकियों पे ध्यान दे लिया करें, हम तो इस अली को जानते तक नहीं थे। लेकिन शियों को अली अली इसलिए करना पड़ गया कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं की। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, जवाब सारे देंगे आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ये वजाहतों में कह रहा हूं, और अगली बात भी मैं कहने की पोजीशन में हूं कि आप जो दिन रात मतलब कभी तहरीक खत्म नबूवत के हवाला से और कभी किसी और हवाला से सड़कों पे निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, सुबह से शाम तक यहां पे मजलिस है। कहो अपने इलाके के बंदों को कि बाहर फ्रूट की रेहड़ियां लगाएं, क्योंकि मोमिनीन सारा दिन मजलिस से निकलेंगे भूखे होंगे। हम लंगर साथ भी लेके नहीं आते, और हमारा बड़े से बड़ा इज्तिमा भी हो तो केले की रेडियो वालों को खौफ नहीं होता कि शिया हमारा फ्रूट लूट लेंगे। उन्हें डर इसलिए नहीं है कि हमने शुरू से लूटने वालों को माना ही नहीं। आप जिए, जिंदा और सलामत रहे आप। लिहाजा मैं सरकार की नबूवत के हवाले से कह रहा हूं, अली रजा जी, मैंने आपके आने से पहले यह कहा है
कि हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी अल्लाह समझते हैं, हम अल्लाह को अला कुल्ले शैन कदीर समझते हैं। तौहीद के बाद रिसालत है। हम सिर्फ रसूल अल्लाह को मानते नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी के बाद भी नबी कोई नहीं, हमारे नबी जैसा भी नबी कोई नहीं। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा अगर दुनिया शियों की तरह नबी को नबी समझ लेती, आज पाकिस्तान में मिर्जाई कोई ना होता। आप आखिर तक माशाल्लाह मुतवज्जे हैं। हाँ हाँ, बाखबर चेहरे बैठे हुए। अगर दुनिया शियों की तरह नबी को नबी समझती, ये जो मिर्जाइयों का नबी है मिर्जा गुलाम अहमद, आप क्या समझते हैं वो कोई अनपढ़ बंदा था? बाबा जी, मौलवियों की जितनी डिग्रियां होती हैं सारी उसके पास थी, और वैसे भी वो 40 साल का हो गया था जो नबी बनने की उम्र होती है। नहीं नहीं नहीं, सारे बंदे ध्यान ही नहीं दे रहे। मुझे तो मुसलमानों के इन नजरियात की समझ नहीं आ रही। मुकाबला ईसाइयों से करना चाहते हैं जी, यूरोप हमारे मुकाबले पे है, अमेरिका हमारे मुकाबले पे है। हमने जी अपने बच्चों को इतना तैयार करना है कि हमें ईसाइयों से बहस करनी पड़ जाए तो आसानी हो। तूने खाक ईसाइयों से बहस करनी है? तेरी बदकिस्मती है कि तेरे बड़े बड़े लेक्चरार सऊदीया से लेके पंजाब के मुख्तलिफ मरकजों तक ये तालीम दी जा रही है कि मोहम्मद मर गया, वो मौजूद नहीं है, वो हाजिर नहीं है, वो नाजिर नहीं है। मालिक आपको उम्रे पे ले जाए, सऊदीया जाके मदीने में कब्र नबी की तरफ यूं हाथ उठा के आप दुआ नहीं मांग सकते। सिपाही आपके हाथ पे स्टिक मार के पीछे हटा देगा। वो कहेगा इस नबी से, मोहम्मद से क्या मांगते हो, ये तो मर चुका है। आप ध्यान नहीं देंगे, मुझे अफसोस होगा। मुसलमानों, तूने ईसाइयों से मुकाबले करने हैं और तुम ईसाइयों के नबी को तुम जिंदा मानते हो। नहीं नहीं नहीं, बंदे झिझक के बात कर रहे हैं। और मुसलमानों, ईसा को जिंदा मान रहे हो और अपने नबी के बारे में तुम कहते हो मोहम्मद मर गया। आप गूगल पे जो है रिसर्च करें, वो बहुत बड़ा स्कॉलर है डॉक्टर नायक मुसलमानों का, उसने कई दफा कहा है मोहम्मद मर गया। वो ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो। फिर उसूल ये भी है कि जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा ही नहीं हो सकता। ना 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 ना, आखिरी आदमी तक मुतवज्जे। मैं अपने हरफों का जामिर बन के कह रहा हूं, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं है। इन मुसलमानों के पास दो ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ, या मोहम्मद को हाजिर नाजिर मान के इन मजलिसों में आ जाओ। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, क्या कहने। बहुत शुक्रिया अली रजा जी। मैं पहली दफे आया, मालिक आपके रिज़्क़ वक्त में इजाफे हो और बुजुर्गों के साया आपके सरों पे कायम हो। मजमा बड़ा कमाल है, हौसले वाला है। नहीं तो दो सोजी जाकर पड़ जाए तो पीछे तकदीर मौलवी ले आया। कई बंदे तो वैसे घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूं। आपकी बड़ी सोचों से भी जल्दी जल्दी मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर देना चाहूंगा। हजरत ईसा के बारे में मुसलमानों के सारे फिरकों का ईमान है कि वो चौथे आसमां पे, बोल पढ़ो, वो चौथे आसमां पे जिंदा है। एक एक मसलक मुसलमानों का ये मानता है कि हजरत ईसा आज भी जिंदा है, बस ये नहीं बताते कि किसके इंतजार में जिंदा है। क्या कहने, क्या कहने। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मुतवज्जे है सरकार। अच्छा, मेरा जब मदरसे की जिंदगी का
जो हमारे मौलवियों वाले कोर्स शोर्स होते हैं, इसका आगाज हुआ मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम अल्लाह, नाम आपके जहनों में, बुजुर्गों के जहनों में तो है, बल्कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मुबल्लिग आज़म क़िबला मौलाना इस्माइल साहब ने जितने मुनाज़रे किए, जितने मबाशे किए, जितने वो उनके एतराज़ात के जवाब देते थे, तो हमें यूँ महसूस होता था कि जैसे बीबी ने पाक सैयदा ने बहलोल की बची हुई खैरात मौलवी इस्माइल को दे दी। कसम यूं महसूस होता था। तो हजरत बहलोल के बारे में आपके जहन में होगा, एक दरबारी मौलवी ने, अब्बासियों के दरबार के दरबारी मौलवी ने बहलोल से कहा कि बहलोल, जिन्हें तू नहीं मानता उनके बारे में भी रसूल अल्लाह की हदीस है, जिन्हें तू नहीं मानता। तशरीह की जरूरत तो नहीं है, मैं समझता हूं। बहलोल ने कहा कौन सी हदीस है? उन्होंने कहा जी नबी पाक का फरमान है कि जब मीजान लगेगी, तराजू लगेगा, आमाल वजन किए जाएंगे, दुनिया जहां के अमल एक पलड़े में रखे जाएंगे और वो दो बुजुर्ग हैं, बस उनके अमल एक पलड़े में हो। और जब वो तरकड़ी समझते हो, जब वो तरकड़ी तराजू तोला जाएगा ना, तो दुनिया जहां के अमल जो जिस पलड़े में होंगे वो उठ जाएगा, और वो जो बुजुर्गों के अमल है इतने वजनी होंगे कि वो पलड़ा अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। बहलोल ने हदीस सुन के तबसरा बाबा जी पता क्या किया? बहलोल कहता है जे हदीस सही है तो तरकड़ी सही नहीं। क्या कहना, क्या कहना। तो मैं महसूस करता था कि जैसे मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल को भी अल्लाह ने, सैयदा ने बहलोल की, मतलब ऐसी बात क़िबला कर देते थे कि अगले बंदे को समझ नहीं आती थी मैंने जवाब क्या देना। मुश्किल तरीन महाजों में भी हमने देखा। मौलाना इस्माइल का ताल्लुक शुरू में मसलक अहले हदीस था, फिर वो रिसर्च के आदी थे, देवबंदी मसलक में आ गए। खैर वो बिरादरियां मिलती जुलती थी, हमें थोड़ा सफर किया। सबसे बड़ा देवबंदियत का मरकज जो था देवबंद, भारत में, इंडिया में, वहां से फाजिल देवबंद का कोर्स किया। मौलाना इस्माइल के वालिद मियां इनायत अली वो भी फाजिल देवबंद थे। मौलाना इस्माइल तो हक के सैयदा के मसले पे शिया हो गए, लेकिन उनके वालिद शिया न हुए, रहे वो मौलाना इस्माइल के घर में, लेकिन शिया नहीं हुए। एक मौलवी जानता था कि मौलवी इस्माइल का अब्बा शिया नहीं है। उसने एन बाबा जी मनाजरा जोरों पे, और उसने कहा मौलवी इस्माइल मुझे सारा पता है। कि मैंने कहा किस चीज का पता है? कहने लगा अद्धा मुल्क शिया कर ले, अद्धा मुल्क तेरा प्यो तेरे तो शिया ना होया। मौलवी इस्माइल साहब ने कहा मौलवी जी प्योवां नूं छड्डो, प्यो तो वड्डियां तो नहीं सन होए यार, पीछे रह जाते हो तो दुख होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं बल्कि खुदा जानता है, पता नहीं अली रजा जी क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क़िबला की एक और बात पब्लिक के हवाले करूं। ये बातें किताबों में तो होती नहीं, ये सीना बसीना चलती है। बहुत बड़ा एक मुनाजरा बहावलपुर जिला में हुआ था। उस मुनाजरे, बाकी जो मुनाजरे होते थे उसमें 1 to 1 मुनाजरा, 1 to 1, एक उधर से मौलवी एक इधर से। शियों की तरफ से अकेले मौलाना इस्माइल होते थे और उनके अपने उलमा होते थे। ये जिस मनाजरे की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस मनाजरे की खासियत ये थी कि शियों की तरफ से सिर्फ मौलाना इस्माइल थे और भाइयों की तरफ से हर 2 घंटे के बाद मौलवी भी बदल जाता था, फिरका भी बदल जाता। आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात, आपने थोड़ी तवज्जो फरमा लें। ये मुश्किल तरीन मनाजरा
आप इसको गिनते हैं कि 2 घंटे के बाद आपने एक मजहब के बंदे से बात करनी है, फिर 2 घंटा बाद और मजहब के बंदे से, और आपकी तरफ से अकेले मौलाना इस्माइल। मनाजरे के मौजू 2 थे, मनाजरे के मौजू 2 थे। एक मौजू था, इजाजत है मैं बात कर लूं, लेकिन तशरीह मैंने नहीं करनी। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। दो मौजू थे, जनाजा रसूल, मेहरबानी अगर आप जागे हैं, जनाजा रसूल और विरासत रसूल। शाजी इन मौजूआत पे मजहबों के लेंटर खड़े रहे, छतें गिर जाए मजहबों की, इतने अहम मौजू है। जनाजा रसूल बहस ये थी कि किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। विरासत रसूल का मतलब है कि जो सैयदा का वो जागीर फिदक वाला मामला वो सही था या नहीं। ये कहते थे नबियों के वारिस नहीं होते, नबी विरसा नहीं छोड़ते। इन 2 मौजूओं पे मुनाजरा था, जनाजा रसूल और विरासत रसूल। मौलवी 2-2 घंटे के बाद बदलते रहे। आपकी तरफ से अकेले मौलाना इस्माइल मनाजिर के तौर पे चलते रहे। ये जो टाइम इस वक्त है ना, ये असर के बाद वाली, ये असर के बाद वाली नशिस्त में एक ताजा दम मौलवी, ताजा दम, वाह सारा हैवी वेट मौलवी, और उसने आके अखीर कर दी। उसने कहा मौलवी इस्माइल, तू सुबह से है ना निके निके मौलवियों को उंगलियों पे नचाता रहा है, अब तेरी बात मुझसे होगी। क्या मनाजरा करने आ गए हो? जनाजा रसूल और विरासत रसूल, ये दोनों मौजू मैं खत्म कर रहा हूं। मनाजरा करना है किसी और मौजू पे करो। जैसे आप चुप है, मजमा सारा चुप हो गया। उस मौलवी ने आखिर कहा सुबह से मनाजरा सुनेगा, ये बहस ही नहीं है जनाजा रसूल और विरासत रसूल की, मनाजरा किसी और मौजू पे करो, ये मौजू तो खत्म मैं कर देता हूं। किबला ने कहा कैसे खत्म करोगे? कह लगा जी इसलिए खत्म हो रहे हैं कि हम नबी को जिंदा समझते हैं और जिंदों के जनाजे नहीं होते। जिंदों के, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जिंदों के जनाजे नहीं होते, जिंदों के विरसे तकसीम नहीं होते। 10-10 मिनट टाइम होता था एक एक मनाजर के पास जवाब देना और अगला एतराज मुखालिफ फिरके के मौलाना पे करना। ये सूरत हाल बड़ी अजीब थी। उसने एक फिक्रा का, उसने कहा हुजूर को जिंदा मानते हैं, हम हयात रसूल के कायल हैं, जिंदों के न जनाजे होते हैं न जिंदों के विरसे तकसीम होते हैं। मौलाना इस्माइल ने कहा कोई और बात करनी है तो कर ले। कहने लगा शीहों के पास जवाब ही नहीं है, मनाजरा तुम हार चुके हो, जिंदों के जनाजे भी नहीं होते, जिंदों के विरसे भी नहीं होते। वो 8 मिनट यही बात करता रहा, न जिंदों के जनाजे होते हैं न जिंदों के विरसे तकसीम होते हैं। इधर उसका टाइम खत्म हुआ। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने एक ही फिक्रा कह के मैदान अपने हाथ में ले लिया। कहने लगे मौलाना अगर जिंदों के जनाजे भी नहीं होते और जिंदों के विरसे भी नहीं होते, फिर जिंदों के खलीफे भी नहीं होते। तो साहिबान गिरामी कदर, बात लंबी ना हो जाए, मैं बड़ी जल्दी बात करीब होकर कर रहा हूं। तौहीद पे शियों का ईमान है। मेरी तरफ देखो, रसूल अल्लाह की रिसालत में हमारा ते साढ़े घर च भी 3 सिपारे वाला ही कुरान है। कुरान के हरफ हरफ पे हमारा ईमान है, लफ्ज लफ्ज पे हमारा ईमान। मुझे समझ नहीं आती तौहीद पे ईमान, रसूल अल्लाह की रिसालत पे ईमान, खत्म नबुव्वत पे हमारा ईमान, कुरान के 30 पारों पे हमारा ईमान, जन्नत दोज़ख पे हमारा यकीन। और फिर ये शिया जी मुसलमान नहीं है, ये जी कुफर के करीब है। और जब हर चीज पे हमारा ईमान है, फिर प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम सिर्फ सहाबा किराम की है ना। मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं, जिन्हें जोगे हैं उन्होंने भी मनने।
नहीं, आपने आपने इसका लुत्फ नहीं लिया। हम कुछ ज्यादा बहुत बड़े दावे नहीं करते, लेकिन इज्जत हम सहाबा की करते हैं। लोग कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते। मैं शिया खतीब कह रहा हूं, जितना सहाबियों को शियों ने माना है, ये जितनी इज्जत शियों ने की है, दुनिया का कोई फिरका सोच ही नहीं सकता। दलील मैं देता हूं, मैं कोई मतलब अहम बातें थोड़ी करो, मैं दलील दे रहा हूं। जितनी इज्जत हमने की है जनाब सोच नहीं सकते। हाँ ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन जहां तक सहाबा की इज्जत का ताल्लुक है, हमारे जितनी इज्जत किसने करनी है, ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहता। मेहरबानी जी, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। हमने जिंदगी के किसी मोड़ पे यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहा। पिछले मुहर्रम में आपने देखा होगा और आपके ज़हनों में होगा कि कराची में सैयदना यजीद रज़ी अल्लाह लिख के एक जुलूस निकाला गया। अली रज़ा जी, मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान से बाहर था, व्हाट्सएप पे कॉल कराची से दोस्तों की आई कि ये अगर खाली पब्लिक जुलूस निकालती तो खैरियत थी। इतने बड़े बड़े आलिम भी थे और वो यजीद को सैयदना अमीर यजीद रज़ी अल्लाह, इतने बड़े बड़े मौलवी यजीद का, इतने बड़े बड़े मौलवी, और उन्होंने नाम भी लिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसा मौलवी भी यजीद के जुलूस की क़यादत में था। मैंने कहा तो इसमें गुस्से वाली बात है। अली शाह जी वो नाराज हो गया ना, रज़ा पीर कहने लगा बाबा जी आप कमाल करते हैं, पाकिस्तान में क़यामत आई और आप कहते हैं ये क्या हुआ है। मैंने कहा जी यजीद, आप क्यों गुस्से में? कहने लगे यजीद की तारीफ की गई। मैंने कहा औलाद को हक होता है अपने अब्बे की बातें करने। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जो मुसलमान मेरी कौम के बारे में, मेरी कौम के बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में परेशान करते हैं कि शिया ऐसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते। मैं आज इस सालाना मजलिस में कैमरों की मौजूदगी में मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं कि मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज आप सुने, आप अपने जय्यद उलमा को इकट्ठे करके एक ही दफा हमें फहरिस्त बना के दे दें कि हमने किस किस की इज्जत करनी है। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते। लेकिन आप तो हर तीसरे दिन बंदा बदल जाते हैं, कभी वो सैयदना, कभी वो सैयदना, कभी वो सैयदना। अगर मेरा मजमा इजाजत दे मैं सैयदना समझा ना दूं, ये बिल्कुल इसी तरह है शाह जी नकवी साहब के जैसे हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। हो सकता है मजमे में से कोई बंदा सोचे कि रज़ी साहब आप क्या कह रहे हैं, वो इतना बदबख्त जालिम है और आप कह रहे हैं वो मुसलमान हो जाए। तो आपने मुसलमानों में बदबख्त जालिम नहीं देखी? मैंने क्या कह दिए? मैंने भी यही कहा है ना कि नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। अच्छा इस जगह का नाम क्या है इस पिंड का जी? धंगजो सैदा। अच्छा धंगजो सैदा में मैं मतलब महसूस कर रहा हूं कि जितनी पब्लिक दीवारों के आसरे पे बैठी हुई है ना, वो ना सुभान अल्लाह ना माशा अल्लाह, इन्ना लिल्लाह पढ़ो मैं चला जाऊं, टेक लगा के बैठे, सारे बोलेंगे आप, सारे जवाब देंगे। मेहरबानी सर, मेहरबानी रहमत करो यार, जो बुजुर्ग है ना उनसे नहीं कह रहा, लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं अभी, आप माशाल्लाह जबरदस्त हैं, आप हमारे साथ शामिल हो। मैं क्या कह रहा हूं कि फर्ज करो, मैं मिसाल दे रहा हूं, फर्ज करो इंडिया का वजीर आजम, मैंने बता दूं हर बंदे को सैयदना बना लेते हो, इंडिया का वजीर आजम मुसलमान हो जाए और वो कहे कि मैंने लाहौर के वाघा बॉर्डर से
बाय रोड लाहौर आना है, मुसलमान हो के हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए और लाहौर के मौलवी इस्तकबाल करने के लिए वाघा बॉर्डर पे ये बैनर लिखा के खड़े हो जाएं कि सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सैयदना सैयदना सैयदना। वो मुल्क पाकिस्तान में कोई तो सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक बुत पूज रहा था। वजाहत मैंने नहीं करनी, वजाहत मैंने नहीं करनी। हर बंदे को सैयदना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बात करीब होके कर रहा हूं। सारे सहाबी रज़ी अल्लाह क्यों, अकेला अली करमुल्लाह क्यों है? सर बेनजीर के वालिद वजीर आजम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम। कौसर न्याज़ी उनकी काबीना में एक मौलाना थे, मौलाना शायद किसी के जहन में नाम हो, कौसर न्याज़ी जी माशाल्लाह। वो हिंदुस्तान में इस्लामी गैदरिंग से खिताब कर रहे थे। कौसर न्याज़ी अपने दौर में, कौसर न्याज़ी ने जब तकरीर करते हुए सहाबाए किराम का नाम लिया तो कौसर न्याज़ी ने रज़ी अल्लाह कहा, और जब मौला अली का नाम लिया तो करमुल्लाह वजहहू कहा। करमुल्लाह का तर्जुमा मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे कभी कभी आते हैं उनके लिए तर्जुमा करना पड़ेगा, वगैरह जो रेगुलर मजलसों में बैठते हैं ना उन्हें तर्जुमों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो शिया कब्र में अरबी समझ लेता है तो मजलिस में नहीं समझता। क्या क्या भाई, आपके इलाकों में तलकीन को सराकी में पढ़ी जाती नहीं, ऐसे मैयत कब्र में उतरता है इस्मा इफहम। तो कौसर न्याज़ी ने जो जुमला कहा करमुल्लाहु वजहहू करमुल्लाहु, अली मौला के नाम के साथ मुसलमानों की जितनी किताबें हैं उनमें कहीं भी रज़ी अल्लाह, मैं कदीम किताबों की बात कर रहा हूं, ये जो जदीद रौले हैं ये मैं नहीं छेड़ रहा, उनमें हजरत अली का नाम जब भी आता है लिखते हैं तो साथ क्या लिखते हैं? करमुल्लाह। बोलो मेरे साथ यार, करमुल्लाहु वजहहू। करमुल्लाहु वजहहू का तर्जुमा ये है वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा है। तो कौसर न्याज़ी जब सहाबा किराम का नाम ले रहे थे तो रज़ी अल्लाह कहते थे, जब हजरत अली का नाम लिया तो करमुल्लाह कहा तो न्याज़ी मरहूम को मिंबर पे चिट आ गई कि कौसर न्याज़ी साहब आप पाकिस्तान से आके यहाँ फिरका वारियत ना फैलाएं, या तो सबको करमुल्लाह कहो या सबको करमुल्लाह कहो, या तो अली को भी रज़ी अल्लाह कहो। चीज बड़ी अजीब थी कि या सबको करमुल्लाह कहो या अली को भी रज़ी अल्लाह कहो। कौसर न्याज़ी ने कहा मैं शिया नहीं हूं, लेकिन मैं सबको करमुल्लाह कैसे कहूं, क्योंकि इस्लाम में करमुल्लाह उसे कहा जा सकता है, इस्लाम में करमुल्लाह उसे कहा जा सकता है जिसका चेहरा पूरी जिंदगी बुतों के आगे न झुका। क्या कहने, जिसका चेहरा पूरी जिंदगी, अल्लाह अकबर। लिहाजा जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, शिया मरना कबूल कर लेगा, लेकिन यजीद को रज़ी अल्लाह, मेरी तायीद कर रहे हैं, शिया मर जाता है लेकिन यजीद को रज़ी अल्लाह। मेरी मुसलमानों से अपील है यार, उलझने की बजाय कभी भाई बन के हमसे पूछो कि तुम यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते।
क्या कहने, आप चुप भी अच्छे लगते हैं मुसलमानों से। अच्छा कुछ बंदे मुझे घूर रहे हैं, मेरा कोई लेन देन का प्रॉब्लम तो नहीं थोड़े ना, तो पहली दफा आना कोई जुर्म होता है यार। हाँ बड़ा जिंदा जहन बने, सारे बोले शिया यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। मुसलमानों बाकी रौले छोड़ दो, कभी भाई बन के हमसे इतना पूछो कि यार वाकई तुम यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते, क्या वजह? हम वजह बताएंगे तो तुम्हारी गलतफहमियां जो सहाबा किराम के बारे में तुम्हारे जहनों में है वो दूर हो जाएंगी। जब हम जवाब देंगे तो मुसलमानों की वो गलतफहमियां जो कहते हैं कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते वो दूर हो जाती है। लेकिन हमसे कोई पूछता ही नहीं है। और कभी भाई बन के पूछो कि तुम यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। बड़ा खूबसूरत माहौल है धंगजू में, कमाल माहौल है, मालिक नजर बद से बचा है। बात जो मैं अब करने लगा हूं ये काफी गहरी बात है, खुदा दा ना जे समझ ले आजे, जरूरी नहीं तुम्हारे मौलवी पे FIR ही हो तो फिर ही समझ आती है। बहुत शुक्रिया। सादा 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 भी समझ लिया करो। मुझे बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, शहरों के बाहर बाईपास बने होते हैं, मैंने बाईपास से गुजरना है। बात गहरी है, मजमे में से फ्रंट वाले समझते हैं, दरमियान वाले समझते हैं, बाहर वाले समझते हैं, या कोई भी नहीं समझता, या सारे ही समझ जाते हैं। बात इस तरह की इतनी बारीक है कि शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहता। कभी हमसे पूछो कि हम यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते, और इसलिए नहीं कहते कि हमारा ज़हन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रज़ी अल्लाह हो। मैंने पहले कहा था पता नहीं सारे बंदे ज़हनी तौर पे करीब आते हैं या नहीं। और मुसलमानों खुदारा सोचो, और खुदारा सोचो, जो तुम्हारा इस्लामी मौलाना, जो तुम्हारे मौलाना मस्जिद में बैठ के मुसलमानों के मजमा में सहाबी रसूल हजरत अबू बकर को रज़ी अल्लाह कहता है, वो अगले दिन उन्हीं लोगों में यजीद का नाम लेके कहता है हजरत यजीद रज़ी अल्लाह, पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, फिर हजरत यजीद रज़ी अल्लाह। और शिया दुश्मनी में पागल न बनो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रज़ी अल्लाह बचा लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप इंतहा हो गई। अल्लाह जाने ने प्रॉब्लम क्या है। शाजी रही सही कसर जो है ना, ये 3 महीने पहले पंजाब असेंबली ने निकाल दी। पंजाब आपके अगर इल्म में है तो ठीक है, नहीं तो ये बातें भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि पंजाब असेंबली में एक करारदाद पास हुई, जिस करारदाद का मफहूम ये था कि जैसे असहाबे मोहम्मद को रज़ी अल्लाह कहा जाता है, वैसे औलादे मोहम्मद को भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। MPA जितने थे सब ने साइन कर दिए। एक साहब कहने लगे जी MPA ने साइन कर देते हैं। मैंने कहा मुकद्दर की बात है, हमने इन्हें भेजा था नालियां गलियां बनवाने के लिए। लिया। और ये हमें दीन सिखा रहे। और बखुदा हकीकत है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए हैं, नौजवान अजीज बुजुर्ग सारे मौजूद हैं। इंतहा ये कि कसरत राय से वो करारदाद मंजूर हो गई। आपके सूबा पंजाब की असेंबली ने वो करारदाद पास कर दी कि जैसे साहबे मोहम्मद रज़ी अल्लाह है, वैसे औलादे मोहम्मद भी रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। लेकिन कानून नहीं बन सका, करारदाद पास हो गई। आप जानते हैं पढ़े लिखे दोस्त हैं, कानून तब बनता है जब असेंबली के फ्लोर पे करारदाद मंजूर होने के बाद गवर्नर दस्तखत कर दे।
इन मौलवियों को समझ नहीं आ रही वो ताकत कौन सी है जिसने गवर्नर को दस्तखत नहीं करने दिए। अब हम मिस्कीन लोग हैं, हमारी पावर क्या है, लेकिन कोई गैबी ताकत ऐसी मौजूद है। कानून ना बन सका। एक लम्हा मुझे इजाजत देंगे मैं इस बात को आगे बढ़ा लूं। करारदाद जिसने पास पेश की वो झंग के एमपीए, एक मौलवी एमपीए है। जी ठीक हो रहा है, शुक्र है, नाम आपके जहनों में है, मुझे आसानी महसूस हो रही। उस एमपीए ने करारदाद जैसी पास हुई वो करारदाद की फोटो कापियां लेके झंग अपने जर्नैल अब्बे की कब्र पे गया। अब वजाहत की क्या जरूरत रह गई है यार। झंग अपने जर्नैल बाबे की कब्र पे जाके, फिर अब मेरी तरफ देखिएगा, यूं फोटो कापियां कब्र पे रखी और खुद पैरों की तरफ, ये गूगल पे नेट पे आप देख सकते हैं, मौजूद है ये चीज। कब्र के पैरों की तरफ बैठ गया, फोटो कापी करारदाद वाली अपने जर्नैल मरहूम बाबे की खबर पे रख के, मतलब बाबा की दुआएं लेने गया। मैंने झंग मजलिस पढ़ी तो मैंने कहा एमपीए साहब आप तो कहते थे मुर्दे सुनते नहीं है, ये मुर्दे कब से फोटो कापियां भी पढ़ने लग गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बार बार कह रहे हैं कि जी वो कानून अच्छा मंजूर किया जाए, उसमें मेरा ख्याल है मैं बदयांती समझूंगा अगर मैंने पूरा मैसेज आप तक ना पहुंचाया। ये करारदाद कसरत राय से कभी भी मंजूर ना होती अगर पंजाब असेंबली के स्पीकर जनाब चौधरी परवेज इलाही साथ न देते। उस कलादम एमपीए का साथ परवेज इलाही ने बड़ा दिया। खैर मैं सियासतदानों की मजबूरियां होती हैं, उन्होंने हर जमात को राजी करना होता है, लेकिन वो उनकी सीटें को मखसूस हैं जिनमें इस जमात की उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब परवेज इलाही साहब की वो मुझे बात का पता चला तो मैंने बिल्कुल ये करबला गामेशा में शायद उस मजलिस में जो करारदाद के बाद थी, मैंने कहा चौधरी साहब आपके खानदान की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। ये मैं गुजर खां के इलाके में हूँ, यहाँ पता नहीं है चौधरियों से आप वाकिफ हैं या नहीं। गुजरात वाले चौधरी और गुजर खां से गुजरात की गाफ से इकट्ठी है ना, और जेलम और साथ गुजरात आप सरहदें मिलती है यार। आप समझते हैं परवेज इलाही के चौधरी ज़हूर इलाही और शुजात इन लोगों की पाकिस्तान के लिए जितनी खिदमात हैं, इन कैमरों की मौजूदगी में मैं शिया मजलिस में शिया पब्लिक में मिंबर पे खड़ा होके एतराफ कर रहा हूं कि गुजरात वाले चौधरियों की पाकिस्तान के लिए उतनी ही खिदमात हैं जितनी बनु मैया की इस्लाम के लिए खिदमत। पता नहीं मेरी बात पे आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं। मैं उनकी खिदमात, बहुत शुक्रिया बाहर वालों, मैं उनकी खिदमात को सैल्यूट पेश करता हूं। लेकिन अगर मजमा इजाजत दे तो मैं चौधरी साहब से एक बात भी कहना चाह रहा हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब आपका बेटा गुजरात से एमएनए हुआ है। आप इस दफा शायद एमएनए नहीं हुए, बेटा आपका जो अपने नाम के साथ लिखता है चौधरी मुनस इलाही, वो क्लीन शेव मॉडर्न बच्चा है। वो अगर खाली मुनस इलाही भी लिखता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि पुत्र चौधरी आंदा है लिहाजा लिखता है चौधरी परवेज इलाही। पहले आदमी से लेके आखिरी मोमेंट तक चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। मैं चौधरियों से पूछना चाहता हूं कि चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं, सल्लल्लाह के बेटे रजी अल्लाह कैसे बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिए, आप जिए। हम एतराफ करते हैं तुम्हारी खिदमत का, बल्कि मैं बुजुर्गान दीन की खिदमत का भी एतराफ कर रहा हूं। लेकिन ये चालाकियां अजीब अंदाज में हो रही हैं। जो सिलेबस में आ रहा है उस सिलेबस को बदला जा रहा है, उसे अहले बैत के जिक्र निकाले जा रहे हैं।
उस सिलेबस में जो 6ठी जमात से लेके 8वीं जमात तक पढ़ाया जाएगा तुम्हारे स्कूलों में, उसमें हुजूर के नाम के आगे जो सल्लल्लाहु लिखा होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां बढ़ाया गया है कि सल्लल्लाहु अलैहि के साथ वह सहाबे ही भी, और सहाबी दुरूद वाले नहीं। और सहाबियों की तो अपनी नमाज नहीं होती जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद ना पढ़े। मेरी ताईद करो यार, खुदा के लिए मेरी ताईद करो। हम चाहते हैं जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। सहाबा के बारे में हम इज्जत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सहाबा को सहाबा वाला दर्जा मिलना चाहिए। आपके जहन में क्या नाम होगा? हजरत जिन्होंने रसूल पाक की सबसे ज्यादा हदीसें बयान की, हजरत अबू, लो देख लो, सारे शिया मजमे को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह का नाम आता है। नकवी साहब को, ये स्टेज सेक्रेटरी मेरे भाई बैठे, बुजुर्ग है मेरे, इन्होंने ऐलान किया था कि रियाद रिजवी साहब खिताब करने आ रहे हैं, वो अपनी तकरीर में हजरत अबू हुरैरा का जिक्र करेंगे। वो सिर्फ हजरत अबू कहेंगे तो आपने आगे से हुरैरा, कोई बात हुई है? मैंने हजरत अबू का है, हालांकि हजरत अबू के बाद और भी नाम चल जाते, लेकिन मजमे ने सिर्फ अबू हुरैरा का है, इसलिए कि शिया हर सहाबी को जानते हैं। मैंने बारीकियां पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लेते यार। ये नबी के वो सहाबी हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 साल हुजूर की खिदमत में रहे। मैं अब रुक रुक के बात कर रहा हूं ताकि आप बात आगे भी करना चाहे तो कर सके। मैंने लफ्ज कहा है ज्यादा से ज्यादा, इससे कम मुद्दत भी मिलती है किताबों में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी की खिदमत में रहे, हदीसें बयान की तकरीबन 5000 से भी ज्यादा। और वो सहाबी ये 3 साल रहे तो हजारों में हदीसें हैं, और जो 22-22 साल रसूल अल्लाह के पास बैठे, उन्होंने जो हदीसें बयान की वो सेंचुरी भी नहीं कर सके। उनकी बयान की भी हदीसें 100 पूरी भी रहे 22 साल। तुसी लेट आए हो, तुसी भी ढो ही लान आए हो, और खुदा का नाज फ्रेश होके बैठो, फ्रेश होके बैठे। मेरी बात पे ध्यान दें, अहम अपील आपसे कर रहा हूं। जो 3 साल रसूल अल्लाह की सोहबत में बैठे वो हजारों हदीसें बयान करें, और जो 22 साल रसूल अल्लाह की सोहबत में रहे, मैं कुछ शिया किताबों की बात कर रहा हूं, अपनी किताबों में देख लो, 21-22 साल रसूल अल्लाह के साथ रहने वालों में जो हदीसें बयान की वो 100 से ज्यादा नहीं है। यार कोई तो सोचो। फिर पता क्या कहते हैं, वो तुम शिया पत्नी किस चीज के बने हुए हो, तुम शियों को पुख्त सिद्ध का पता होता नहीं, तबसरे शुरू कर देते हो, तुम्हें नहीं पता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने इसलिए ज्यादा हदीसें बयान की है कि उनका हाफजा बाकी सहाबा से ज्यादा था, उनका हाफजा बाकी सहाबा से ज्यादा था। बाकी सहाबा से ज्यादा क्यों था? वो इसलिए था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को नबी पाक ने अपना बचा हुआ दूध पीने को दिया था। रसूल अल्लाह के बचे हुए दूध का असर है, उस बचे हुए दूध की तासीर है कि हजरत अबू हुरैरा का हाफजा इतना ज्यादा हो गया कि बाकी सहाबी हजरत अबू हुरैरा का मुकाबला न कर सके। तेरी सोचो के क्या कहने, जो मोहम्मद का जूठा दूध पी ले उसका मुकाबला सहाबी कर नहीं सके, और जो मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हो जाए,
मेहरबानी जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो, सहाबा को सहाबा का मकाम दो, औलाद मोहम्मद को औलाद मोहम्मद का मकाम दो, और ये फर्क कयामत तक नहीं मिट सकता। आप अगर ये समझते हैं कि हम जी सिलेबस बदल देंगे, लाख किताबों के सिलेबस बदलो, लेकिन हक कयामत तक अपना आप मनवाएगा। मैं ये फर्क बयान कर रहा हूं, सहाबी और सहाब और अहले बैत का फर्क क्या है। सहाबा भी रसूल अल्लाह के पास बैठते थे, अहले बैत भी हुजूर की सोहबत में बैठते थे, लेकिन फर्क कयामत तक रहेगा। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अदब और एहतराम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तौहीद का सहारा लेके चालाकियां ना की जाए। आप जो कहते हैं ना हमारे लिए अल्लाह काफी है, ये नहीं चलेगा। एक बंदा रक्शे के पीछे लिखवा के फिर रहा था मेरे लिए अल्लाह काफी। मैं खड़ा सोचते ही रह गया कि अगर तेरे लिए अल्लाह काफी होता तो सवारियों के पीछे खज्जल क्यों होता। बिस्मिल्लाह क़िबला, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए तशरीफ ला। इजाजत है जी मैं बात कर लूं? आप भी इजाजत दे रहे हैं, लिहाजा मेरे बाद आपने पढ़ना जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात मैं जल्दी बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं, करीब होकर बात कर रहा हूं कि हम अल्लाह की, मैंने शुरू में जो कहा है मैं वही बात दोहरा रहा हूं। इब्तिदा में जो मैंने आपसे कहा है कि हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले लोग। ये मुसलमानों ने हमें बताया है कि क़यामत के दिन अल्लाह एक कुर्सी पे बैठेगा और अच्छी वादा सारी सेहत होगी, घुंघराले बाल होंगे और क़यामत के दिन वो कुर्सी पे बैठेगा। मुसलमानों आप खुद ही बच्चों को बता रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। अब फिर जो भी कुर्सी पे बैठेगा उसे अल्लाह मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं तौहीद का अपना मकाम है, रसूल अल्लाह का अपना मकाम है। चले मैं आज तरीका बता देता हूं धंगदियों में, ताकि किसी की दिल आजारी भी ना हो और बात भी करीब हो जाए। 4 चीजें जहन में रख लो, तरतीब में बता रहा हूं ताकि मजहबी उलझने खत्म हो जाए। मैं तरीका बता रहा हूं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, कि अपने अपने मजहबों पर रहो। मैंने पहले भी कहा है कि हमारा प्रोग्राम ही नहीं है कोई बंदे शिया करते फिरे, कतन मैंने पहले आपसे कह दी है। तरतीब में बता रहा हूं, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। क्या कहने आपके, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप समाअत फरमा रहे हैं। तरीका में बता रहा हूं, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। आपने जब तक चुप रहना है, मैंने भी आपको यहां तक ही रखना है। अल्लाह, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। पिछले बंदे पता नहीं बोल सकते नहीं, क्योंकि मुझे कैमरों की वजह से उनकी ज़ियारत नहीं हो रही। ये लाइट इतनी पावरफुल है। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया पिछले भाइयों का। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। याद होगी तरतीब आपको, अल्लाह, नबी, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। नबी को बहुत मानो, लेकिन इतना न मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए।
अल्लाह करे आप मंजिल तक मेरे साथ रहें। नबी मंजिल है, नबी मकसद है, नबी दीन है, नबी धर्म है, नबी मजहब है, नबी पहचान है, नबी तशख्खुस है, नबी ईमान है। हम जहन्नुम के किनारे पे थे, जन्नत की राहें नबी ने दिखाई है। हम पत्ते खाने वाली कौमें थे, बीबी फातिमा की मां की दौलत के सदके में, बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत के सदके में हमें इंसान बनाने वाला नबी है। नबी को दिन रात मानो, नबी को उठते बैठते मानो, लेकिन नबी को इतना न मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। मजलिस अहले बैत की, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, नबी को इतना न मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। अकीदत अहले बैत की, नौकरी अहले बैत की, गुलामी अहले बैत की, मवद्दत अहले बैत की, मोहब्बत अहले बैत की, दीन अहले बैत है, धर्म अहले बैत है, तशक्कुर अहले बैत है, ईमान अहले बैत है, यकीन अहले बैत है, नजात अहले बैत है। अहले बैत को बहुत मानो, लेकिन अहले बैत को इतना ना मानो कि अहले बैत नबी से बढ़ जाए। मेरी ताईद करो यार, मेरी ताईद फरमाओ। मैं अपने मसलक और अकीदे का इजहार कर रहा हूं कि नबी अहले बैत को इतना न मानो कि अहले बैत नबी से बढ़ जाए। अब रह गया मामला सहाबा का। वोट मांगो सहाबा के नाम पे, चंदे मांगो सहाबा के नाम पे, बंदे मांगो सहाबा के नाम पे, कुर्सियां मांगो सहाबा के नाम पे, फायदे मांगो सहाबा के नाम पे। सहाबा किराम को 24 घंटे मानो, लेकिन इतना न मानो कि सहाबी अहले बैत से बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। हो सकता है किसी भाई के जहन में आए कि यार हमें इतना अरसा हो गया मजलिस से सुनते थे, ये रियाज रिजवी साहब अनोखी बात कर रहे हैं, ये तरतीब हमने कहीं पहले तो पढ़ी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है। ये रिजवी साहब तरतीब खुद से बना रहे हैं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। आप तरतीब कह रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाने लगा हूं, तस्वीर दिखाने लगा हूं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। तरतीब है अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। तरतीब यही है ना? तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। मस्जिद अल्लाह की, सजदे में नबी, कंधे पे अहले बैत, पीछे सहाबा। ओहो, मुतवज्जो यार, मुतवज्जो। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। सजदे में नबी, नमाज अल्लाह की, सजदे में नबी, कंधे पे 6 साल का हुसैन, पीछे सहाबा। सहाबा वीआईपी होंगे, लेकिन पीछे सहाबा अहम होंगे, लेकिन पीछे। पहली तस्बीह हुजूर ने पढ़ी, एहसास हो गया हुसैन कंधे पे है। तस्बीह पढ़ते पढ़ते नबी ने इस तरह सोच के अल्लाह से कहा कि ये पहली तस्बीह है, फिर दूसरी पढ़ूंगा, फिर तीसरी पढ़ूंगा। हुसैन उतर जाए तो बेहतर, नहीं तो मैं सर उठा लूंगा, क्योंकि मैं इसका नाना बाद में हूं, तेरा नबी पहले हूं। आप जिए। नबी ने पहली तस्बीह पढ़ी, जहन में सोच रहे हैं हुसैन उतर जाए, तस्बीह अल्लाह की पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और सोच रहे हैं हुसैन उतर जाए। नमाज अल्लाह की है, मोहम्मद के जहन में कौन है?
तसव्वुर में कौन है, ख्यालों में कौन है, यादों में कौन है, कंधे पे कौन है। अब किसी किताब से साबित कर दे कि मोहम्मद ने उस नमाज को दोबारा पढ़ा हो, और जिसका बेटा नमाज में आ जाए तो नमाज में टूटती, अगर उसके बाप का नाम नमाज में आ जाए नमाज कैसे टूट सकती है। कंधे पे हुसैन है, पहली तस्बीह नबी ने पढ़ी, हुसैन मुतमईन होके बैठे रहे। मौलाना नबी ने दूसरी तस्बीह पढ़ी, हुसैन फिर भी बैठा रहा। अब नबी ने वही बात की, अल्लाह तीसरी तस्बीह मैं शुरू करने लगा। ये तस्बीह पढ़ते पढ़ते हुसैन उतर गया तो बेहतर, मैं तुम्हें सर उठा रहा हूं। ये कह के नबी ने तीसरी तस्बीह शुरू कर दी। इस इलाके वालों अभी तस्बीह खत्म नहीं हुई, या अल्लाह की आवाज आई, हबीब ये सर न उठे, हबीब ये सर न उठे, हबीब ये सर न उठे, हबीब ये सर न उठे। नबी ने सजदे में पूछा, मेरे अल्लाह कब तक? आवाज आई, जब तक। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब तक हुसैन कंधे पे है तेरी नमाज सजदा तवील होगा। जब तक हुसैन जहन में, हबीब सजदे को तवील कर दो। अच्छा मुझे जल्दी जल्दी एक बात बता दे, और जीरक मजमा है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मुझे ना बता सके। नबी को तो अल्लाह ने रोका था कि सर नहीं उठाना, पिछले नमाजियों से तो अल्लाह का राबता ही नहीं था। और यार परेशान बैठे में आप चाहे, हाँ 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 हकीकत है ये, बिल्कुल। मैं कोई मतलब घर में बात बैठ के थोड़ी कर रहा हूँ, क्लियरली पब्लिक में बात हो रही है और इन कैमरों के सामने कर रहा हूँ। मैं बार बार कैमरा क्यों कहता हूँ, ये कैमरा इतना जालिम है कि ये हम मौलवियों जाकिरों को मुकरने नहीं देता। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह पाक अगर ये तेरा सीडी सिस्टम बनना ही था, गंदीर ही पे बन गया। कम अज कम फिलायत वाले रौले तो खत्म हो, मेहरबानी जी, कम अज कम फिलायत वाले रौले तो खत्म हो जाते, दुनिया को पता चल जाता बाजू किसका था, पकड़ा किसने था, और मुबारक देने वाली लाइन में कौन कौन खड़ा। और एक बात ध्यान में रखना, जिस बंदे को शिया हो के भी विलायत अली समझ में नहीं आ रही, उसे चाहिए कि वो अपना शनाख्ती कार्ड बदल ले। विलायत ही हमारा शनाख्ती कार्ड है। रैश अफगानिस्तान दी थे, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान। अकीदा विलायत समझ में नहीं आती, मैं शिया हूं आले मोहम्मद का, और शियों को फिक़ह जाफरिया के नाम से याद किया जाता है। आप गल्फ में जाएं, आप दुनिया अरब में जाएं, वहां ये नहीं पूछते तुम शिया हो, वो पूछते जाफरी हो। और जो बंदा शिया होता है वो आगे से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पहचान जो है ना वो मौला जाफर के नाम से, हमारी पहचान। उस वक्त थकावट नहीं उतर जाती जब रमजान के महीने में स्क्रीन की नुक्कड़ पे टीवी पे लिखा होता है फिक़ह जाफरिया के मुताबिक। फिर मुसलमानों के बच्चे परेशान हो के अभियान पूछते हैं, शियों के रोजे भी इसी महीने में होते हैं। अजीबो गरीब एक बंदा पे पूछे, जी तुम शिया हज करने कहां जाते हो? मैंने कहा पूछना हमें चाहिए। नहीं, सारे बंदे समझते नहीं है बात को यार, कि जानू तुम कहां जाते हो। लिहाजा जो बंदा शिया होकर विलायत की वजह से परेशान है, उसे अपनी परेशानी खत्म कर लेनी चाहिए। और ये तो सहाबी रसूल हजरत अबू बकर ने भी रौला खत्म कर दिया था। उनकी किताब है सवायक मुहर्रिका, उर्दू तर्जुमा बरक़े सौदा के नाम से हो चुका है, उर्दू बाजार लाहौर से मिल जाती।
उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह का फरमान उसमें विलायत के हवाले से लिखा है। हजरत उमर फरमाते हैं ला युतिम्मु शरफन इल्ला बि विलायत अली इब्न अबी तालिब, ला युतिम्मु शरफन, इस बारीकी को समझ ले। वो फरमाते हैं कायनात का कोई बंदा शरीफ कहलवा ही नहीं सकता जब तक अबू तालिब के बेटे की विलायत का इकरार न कर ले। और तुम्हें शिया होकर समझ नहीं आ रही, अगर तुम्हें शिया होकर समझ नहीं आ रही, फिर जिस मौला की फिका पे अमल करते हो, फिका जाफर सादिक, मैं उस इमाम का फरमान दे रहा हूं, किसी मौलाना का फरमान नहीं है, तुम्हारे मौला का फरमान है। छठे मौला तुम्हारे फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं मुझे, अगर मौला का फरमान ध्यान नहीं दोगे मुझे दुख होगा। इमाम फरमाते हैं मुझे इस बात पे फख्र नहीं है कि मैं अली का बेटा हूं, फख्र इस बात पे है कि मैं दादे की विलायत का इकरार करता हूं। या अली या मेहरबानी सर, जियो जियो, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। बस बात मैं क्लोज कर रहा हूं। अल्लाह ने हुजूर को रोक दिया कि आप सजदे में रहे, लेकिन मैंने फिक्रा क्या कहा था, अगर आपके जहन साथ दे रहे हैं, कि पिछले नमाजियों से अल्लाह का राबता और यकीनन नहीं था। क्यों? मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक वही सिर्फ नबी पे होती है, तो पिछलियां सफा चो कोई भी नबी, लिहाजा पिछले नमाजियों से अल्लाह का राबता नहीं था। जिससे था उसे कह दिया कि तुम सर न उठाना। अब जिनसे राबता नहीं था उन्हें तो चाहिए था कि सजदे मुकम्मल करते और उठ के चले जाते। उन्हें रोका किसने? जी बिस्मिल्लाह, उन्हें रोका क्यों? क्या भाई, उन्हें चाहिए था चले जाते। पीछे से एक आवाज आई है कि वो देखते भी रहे। अब वो रिवायत भी मिलती है कि पहली सफ के नमाजियों ने उठ उठ के देखा कि हुजूर की तबीयत ठीक हो से, लेकिन जिसने भी देखा हुजूर तो नजर ना आए, नजर वो आया जो कंधे पे था। लिहाजा बड़े बड़े नमाजियों ने हुसैन को देखा फिर सजदा, हुसैन को देखा फिर सजदा, हुसैन को देखा फिर सजदा। अल्लाह तेरी मस्जिद में क्या हो रहा है? खुदा फरमाता है मेरा मूड भी यही है, सहाबी हुसैन को देखते जाएं, सजदे करते जाएं। पिछले नमाजियों को अल्लाह ने रोका नहीं, लेकिन उन नमाजियों में से कोई भी नमाज मुकम्मल करके नहीं गया। उनमें से कोई भी नमाज मुकम्मल करके नहीं गया। अब आखिरी बातों से मैं करीब आ गया, टाइम मैंने बहुत ज्यादा आपके ले लिया। नबी सजदे में थे, सहाबा को इंतजार किसका था? मैं सलाम कर रहा हूं उन सहाबा को जिनका मजहब मोहम्मद की इताअत है। सहाबा इंतजार में थे, मोहम्मद उठे तो हम उठे। सहाबा को इंतजार हुजूर का था, सहाबा को इंतजार हुजूर का था। मैं फिर कह रहा हूं सहाबा को इंतजार हुजूर का था, हुजूर को इंतजार वही का था। ओए हो मुंतज़िर ही रहते तो ठीक था, आज तो इंतजार करवाया जे। जी बिस्मिल्लाह, बाबा किफायत शाह जी आप तशरीफ रखें, आए जी आए। एक सलवात बुलंद आवाज से सारे भाई पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। इजाजत है मैं थोड़ी बात करूं? जो साहब तशरीफ रखें आप। तसल्ली आपकी हो गई, मुझे बहुत बर्दाश्त किया आपने। मैं सैयदों की शुक्रगुजार हूँ। बगैर सोजियों के इतनी देर किसी के आगे बैठना बड़ा मुश्किल काम है। और मुंतज़िर भाई, मैं तो बाबा किफायत शाह जी अब महसूस करने लगा हूँ कि मजलिस से
सजदी ही जाकरों से है, मौलवी सिर्फ एक बरकत के लिए रखा जाता है। और आज बरकत लंबी कर दी आपने। मैं मजबूरियां समझ रहा हूं कि और जगह होती तो ऐसा शायद ना होता, लेकिन मैं, मेरे भाई हैं आप, मेरा घर है, मैं बात ये भी सुन आप जी है। मैं आपके आने से पहले जो बात कर रहा था, बस इसे क्लोज करने के लिए 2 मिनट। नबी सजदे में, नबी पे वही थी कि आप सजदे में रहें क्योंकि हुसैन कंधे पे। लेकिन आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि जो पिछले नमाजी थे उन्हें उठ के चले जाना चाहिए था क्योंकि उनसे अल्लाह का राबता नहीं था, लेकिन वो हुजूर की वजह से नहीं जा रहे क्योंकि उनका मजहब नबी की इताअत है। बस ये मैं फर्क समझाने लगा हूं, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक अल्लाह जाने कितना आप ध्यान देते हैं। फर्क ये है, सहाबा और अहले बैत का फर्क खुद ही समझ में आ जाएगा कि सहाबा को इंतजार नबी का था, सहाबा को एक खुदारा ध्यान दिया, सहाबा को इंतजार नबी का था, नबी को इंतजार वही का था, वही को इंतजार अल्लाह का था, और अल्लाह को इंतजार हुसैन का था। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। क्या अलिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 6 साल का हुसैन, हुसैन नाना के कंधे पे। मार्फत वाले लोग हैं आप, हर दर्द आपके ज़हन में है। मुहम्मद तस्बीहें पढ़ता गया और हुसैन कंधे पे बैठा गिनता गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन कंधे पे बैठा गिनता गया, 72 गिन के खुद उतरा। और हुसैन जल्दी से घर पहुंचते, मुसल्ले पे हुसैन ने अपनी अम्मा को देखा और बीबी ने देख के कहा, हुसैन आज बहुत खुश नजर आते हो। कहते हैं, अम्मा क्या बताऊं, मैं मस्जिद में गया, नाना नमाज पढ़ रहे थे। अम्मा मैं नाने के कंधे पे नमाज की हालत में, नाना सजदे में था, मैं कंधे पे बैठ गया और अम्मा नाने ने सारी नहीं उठाया। अम्मा मैं अपनी मर्जी से उतरा। जब कहा ना हुसैन ने, अम्मा मैं अपनी मर्जी से उतरा, उस वक्त बीबी ने एक फिक्रा कहा कि लगे, हुसैन इतने नाज नाने को ना दिखाया कर। कभी ईद वाले दिन तू कहता है कि मुझे सवारी चाहिए, मेरे नबियों का सरदार बाबा, तेरी सवारी बन के मदीने की गलियों में तू जिधर कहता है मेरा बाबा उधर जाता है। आज अल्लाह जाने मेरा बाबा कितना थक गया होगा, अल्लाह जाने तू कब तक सजदे की हालत में मेरे बाबा की गर्दन पे, सर पे सवार रह। जब ये लफ्ज कहे ना, बचपन के लहजे में हुसैन कहता, अम्मा एक बात बताएं, नाने ने जितना भी सजदा लंबा किया, सर रखा भी आप था और उठाया भी आप है ना। अम्मा जब तेरा गरीब कर्जे उतारेगा ना, आबाद रहो सैयदा, राजी हो जाए। अम्मा सर रखूंगा मैं, उठाएगा कोई। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। और इस इम्तिहान में अकेला हुसैन नहीं था, शरीकतुल हुसैन बीबी, भाईवाल हुसैन की मुसाफिर शाम। 8 साल सैयदादे, 8 साल जंग रही है शाम में, बीबी ज़ैनब के मुल्क में। सऊदिया ने असलहा देने वाली दहशतगर्दों को इंतहा कर दी। प्रोग्राम सऊदिया का यह था कि जैसे बकिया वाली बीबी का रौजा गिराया है, वैसे शाम वाली बीबी का रौजा गिराना है। ये 2018 में मैं सैयदा की ज़रीफ पे शाम गया, फजर के बाद बरामदे में जो जा चुके हैं वो बताएंगे। हरम
का वो बरामदे हैं, बरामदे में मजलिस थी, सैयदा की जरी बहुत करीब थी, मुसाफिर शाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। मैंने ये फिक्रे वहां पे कहे कि सऊदीया चाहता है जैसे बखिया वाली बीबी का रौदा गिराया वैसे शाम वाली का गिराना। मजमे से एक मोमिन ने उठ के अखीर पुरसे की कर दी, उसने एक लफ्ज कहा, उसने कहा शाह जी बखिया वाली बीबी का रौदा शायद इसलिए गिर गया था कि उस बीबी का भाई कोई नहीं। आबाद रहो, तेरा हाय कहना बीबी कबूल कर ले। वो शाम वाली के तो 18 भाई हैं, मैं सैयद हूँ औलाद रसूल हो के हाथ जोड़ के तुम्हारी मिन्नत करना चाहता हूँ, जो ज़ियारतों पे नहीं गए मालिक आपको ले जाए, ज़ियारतों में नहीं गए मालिक आपको ले जाए। लेकिन अगर करबला जाने का प्रोग्राम बने फिर करबला से वापस ना आना, वीजे शाम के खुल चुके हैं, रास्ते क्लियर हैं, किसी ना किसी तरह शाम जाना। बड़ी अकेली है कब्र बीबी ज़ैनब की, जंग के बाद बड़ी तन्हा है कब्र सैयदा की। एक लफ्ज़ सिर्फ कह रहा हूं, जब ज़ाहिरीन जाते हैं ना मालिक आपको ले जाए, दमिश्क के एयरपोर्ट से बाहर आओ, बाहर टैक्सी वालों की लाइन लगी होती है, जैसे जहाज से ज़ाहिरीन बाहर निकलते वो शाम के टैक्सी ड्राइवर ज़ाहिरीन को देख के एक आवाज देते हैं, सैयदा ज़ैनब ये शहर है तेरी बीबी का, अपने शहर में आबाद है। वक्त ज्यादा हो गया, मैं जल्दी टाइम दूं अपने भाई को, लेकिन एक मैसेज मेरा जहन में आपके आ जाए। औलाद ज़हरा जहां जहां भी दफन है, आप शिया सुन्नी भाई मेरी बात सुन रहे हो, औलाद ज़हरा जहां जहां भी दफन है वो किसी की मिल्कियत में दफन नहीं। औलाद ज़हरा गस्बी जगहों पे दफन नहीं होती, औलाद ज़हरा जहां भी दफन है अपनी मिल्कियत में दफन। ये जो लाहौर वाली बीबी है, मालिक आपको सलाम की तौफीक दे, बीबी रुक़ैया बिनते अली, 75 कनाल बीबी का उस इलाके में रकबा है जो लोगों ने गसब कर रखा है। औलाद ज़हरा अपनी मिल्कियत में, शायद मैं समझा नहीं सका, आपके जहन में बात आ नहीं सकी। वालिदैन बच्चों के लिए प्लाट खरीदते हैं, मौलाना क्यों? कि बच्चों के घर बनाने। हम ना रोए, दुनिया जमीनें खरीदती है बच्चों के घर बनाने के लिए। हुसैन ने करबला खरीदी थी बच्चों की कब्रें बनाने के लिए। आबाद रहो, तेरा गिरिया बीबी कबूल कर ले। सैयदा इस गम के सिवा कोई गम ना दे। शाम वाली मिल्कियत है बीबी की। सैयदा ज़ैनब के शहर में जितने बड़े बड़े होटल हैं वो सैयदा के नाम के, सैयदा की मिल्कियत है। जब आप जाएंगे आपको कुछ तस्वीरें नजर आएंगी उन शहीदों की जो इस 8 साल जंग में बीबी की कब्र के पहरे पे मारे गए। मैं जब गया हूं एक 14-16 साल के बच्चे की शहीदों में तस्वीर लगी देखी, रहा ना गया। मैंने पूछा ये बच्चा ये कम से कम कहां से आके शहीद हुए? उन लोगों ने बताया ये इराक का था, बीबी की कब्र के पहरे पे मारा गया। बाकी लोग 8-8 घंटे ड्यूटी देते थे, ये बच्चा रातों को सोता नहीं था। दिन में भी बीबी की कब्र के पहरे पे, रात में भी बीबी की कब्र के पहरे पे। उन लोगों ने बताया कि जब इसके सीने पे फायर लगा ये शहीद होके गिरा, इसकी जेब से चिट निकली, मैं शाम मरने इसलिए आया हूं, मैं बीबी को दोबारा कैद नहीं देख सकता। आबाद रहो यार, आबाद रहो। फिक्रा में आखिरी कह रहा हूं, अज़ादारों का मजमा है। अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ लाते हैं, जो हमारे अहले सुन्नत भाई आते हैं उन्हें फजाइल की समझ आ जाती है, मसाइब की समझ नहीं आती, उन्हें अंदाजा नहीं होता किस बीबी का जिक्र है। मैं उस बीबी का जिक्र कर रहा हूं जो तेरे नबी की बेटी की बेटी है, तेरे नबी बेटी की बेटी। इतनी शर्म हया अल्लाह ने दी थी कि इस बीबी के कद से बीबी के भाई भी वाकिफ नहीं थे, कभी अपने सहन में उठ के चली नहीं थी। जब अली की जिंदगी की आखिरी रात आई है ना कूफे वाले घर में, 21 रमजान, जब मौला अली की आखिरी रात है, सारी औलाद जमा थी। अली ने हुसैन को आवाज दी, हुसैन बाबे के करीब आए। अली ने आहिस्ता से कहा मेरी ज़ैनब कहाँ है, मेरी शर्मो हया वाली बेटी,
मेरी ज़ैनब कहाँ है? हुसैन फरमाते बाबा पैरों की तरफ बैठ के, तेरे पाँव की तरफ बैठ के रो रही। अली फरमाते मेरी ज़ैनब से कहो कि भाइयों की सफ बना के भाइयों के दरमियान से पैदल गुजरे, 8 भाई एक तरफ खड़े हो जाए, 9 एक तरफ खड़े हो जाए। ज़ैनब भाइयों के दरमियान से, बाबे का हुक्म था चल तो बढ़ी लेकिन चौथे कदम से ज्यादा चला न गया। हम रोते इसलिए है जो बीबी सगे भाइयों के मजमा में पैदल न चल सकी हो। अल्लाह जाने तब कैसे चली थी जब शराब पी के बदमाश कह रहा था ये अली की बड़ी बेटी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सय्यद